शिप के जरिए आगे बढ़ता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस महासागर के नीचे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आज भी साइंस पूरी तरह श्योर नहीं है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल समुद्र नहीं है, ये है हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर और सबसे डेंजरस भी। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं, पश्चिम में अफ्रीका का तट है और पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। हिंद महासागर के अंदर ही अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे बड़े समुद्री भाग शामिल हैं। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी ये इतना विशाल है कि इसमें पूरा यूरोप समा जाए फिर भी जगह बच जाए। इसकी चौड़ाई और फैलाव हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका उत्तर से दक्षिण तक फैलाव लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर महासागरों में गिना जाता है। भारत की बात करें तो हिंद महासागर भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत है। भारत की कुल समुद्री तट रेखा कोस्ट लाइन लगभग 7,516 किलोमीटर है, जो भारत को हिंद महासागर से जोड़ती है। भारत को 3 तरफ से समुद्र मिलता है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में खुला हिंद महासागर। भारत का यह समुद्री हिस्सा देश के व्यापार और रक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात राज्य की है, जो लगभग 1,600 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कोस्ट लाइन भी काफी बड़ी है। यही कारण है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार गुजरात और मुंबई जैसे इलाकों से बहुत ज्यादा होता है। हिंद महासागर भारत को सिर्फ कोस्ट लाइन ही नहीं देता, बल्कि भारत के लिए एक विशाल समुद्री क्षेत्र भी बनाता है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी समुद्र में भारत का इतना बड़ा क्षेत्र जहां भारत मछली, तेल, गैस और दूसरे समुद्री संसाधनों पर अधिकार रखता है। यह क्षेत्र भारत को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है और इसी वजह से भारत को एक मैरीटाइम पावर भी माना जाता है। दोस्तों, हिंद महासागर को दुनिया का ट्रेड ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स यहीं से गुजरते हैं। मिडिल ईस्ट का ऑयल, दुबई और सऊदी का एक्सपोर्ट, इंडिया और चाइना का व्यापार और अफ्रीका के मिनरल्स, सब कुछ इसी महासागर के रास्ते दुनिया भर में पहुंचता है। यही कारण है कि हिंद महासागर पर कंट्रोल का मतलब होता है दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल। इसलिए इस महासागर में कई देश अपनी नेवल पावर बढ़ाते रहते हैं और यहां हमेशा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बना रहता है। हिंद महासागर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डेंजरस भी है। यह महासागर साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के लिए बहुत फेमस है। बंगाल की खाड़ी में दुनिया के सबसे पावरफुल साइक्लोन्स बनते हैं, जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भारी तबाही मचाते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर सुनामी के लिए भी बेहद खतरनाक है। 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और कई देशों में लाखों लोग होमलेस हो गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंद महासागर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत एक्टिव है, जिससे अर्थक्वेक्स और समुद्र के अंदर हलचल होती रहती है। यही कारण है कि भविष्य में भी इस महासागर में सुनामी का खतरा हमेशा बना रहेगा। हिंद महासागर के अंदर दुनिया के कई खतरनाक सी क्रीचर्स भी पाए जाते हैं। यहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, पॉइजनस सी स्नेक्स और डीप सी में जायंट ऑक्टोपस जैसे जीव मिलते हैं। इसके साथ साथ ब्लू व्हेल भी इसी महासागर में पाई जाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है। अंडमान और निकोबार के आसपास के डीप सी जोन्स में ऐसी जगहें हैं जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती और वहां ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो देखने में बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं। हिंद महासागर में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत आइलैंड्स भी मौजूद हैं। मालदीव्स, सेशेल्स, मॉरिशस, अंडमान निकोबार और श्रीलंका जैसे आइलैंड्स इसी महासागर में स्थित हैं। मालदीव्स जैसे आइलैंड्स को लोग पैराडाइज मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आइलैंड्स सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में मालदीव्स जैसे कई आइलैंड्स पानी में डूब सकते हैं। अब आता है सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस पार्ट। हिंद महासागर में एक जगह है जिसे साइंटिस्ट्स इंडियन ओशन ग्रेविटी अनोमली कहते हैं। इस जगह पर ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है और समुद्र का लेवल भी बाकी जगहों से अलग बिहेव करता है। साइंटिस्ट्स के अनुसार यहां अर्थ के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया है। हिंद महासागर कई बड़े सीज और ओशंस से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिम की तरफ अटलांटिक ओशन की दिशा में अफ्रीकन कोस्ट लाइन के पास ओशन रूट से कनेक्ट होता है और पूर्व की तरफ पैसिफिक ओशन की दिशा में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियन वाटर्स के पास जुड़ता है। इसके अलावा यह अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जैसे बड़े समुद्री भागों को अपने अंदर शामिल करता है। इस तरह हिंद महासागर दुनिया के बड़े